भाई और बहनों, पर्यटन का कोई भी स्वरूप हो, आस्था के लिए, आनंद के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये उसकी पूर्व शर्त है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, एयरवेज, वाटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये पूरा स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ होटल, हॉस्पिटल, इंटरनेट, मोबाइल कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई व्यवस्था का, सीवेज ट्रीटमेंट का प्लान, ये भी अपने आप में वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। साफ पर्यावरण सुनिश्चित करने वाली रिन्यूएबल एनर्जी का ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं भी टूरिज्म बढ़ाने के लिए इन सभी पर एक साथ काम करना जरूरी है और आज 21वीं सदी का भारत इसी अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। टूरिज्म के क्षेत्र में अब एक नया पहलू भी जुड़ गया है। वैक्सीनेशन की भारत की तेज गति से प्रगति दुनिया के लिए एक विश्वास पैदा करेगी कि अगर टूरिस्ट के रूप में भारत जाना है, किसी कामकाज से भारत जाना है, तो भारत व्यापक रूप से वैक्सीनेटेड है और इसलिए वैक्सीनेटेड कंट्री के नाते भी दुनिया के टूरिस्टों के लिए एक आश्वस्त व्यवस्था, ये भी उनके लिए कारण बन सकता है। इसमें भी बीते वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को देश ने उन लोगों तक, उन क्षेत्रों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है जिन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसी लक्ष्य के साथ शुरू की गई उड़ान योजना को 4 साल पूरे होने आ रहे हैं। उड़ान योजना के तहत बीते सालों में 900 से अधिक नए रूट्स को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 350 से अधिक पर हवाई सेवा शुरू भी हो चुकी है। 50 से अधिक नए एयरपोर्ट या जो पहले सेवा में नहीं थे, उनको चालू किया जा चुका है। आने वाले 3-4 सालों में कोशिश ये है कि देश में 200 से अधिक एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और सी प्लेन की सेवा देने वाले वाटर ड्रोम का नेटवर्क भी देश में तैयार हो। आप और हम इस बात के साक्षी हैं कि बढ़ती हुई इन सुविधाओं के बीच अब एयरपोर्ट पर भारत का सामान्य मानवी ज्यादा दिखने लगा है। मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा लोग अब हवाई सेवा का लाभ लेने लगे हैं। उड़ान योजना के तहत यहां उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी में नए एयरपोर्ट्स, इससे फ्लाइट हो चुकी है। 8 एयरपोर्ट से तो फ्लाइट शुरू हो चुकी है। 8 या 9, इसके साथ 9, यानी 8 हो चुकी है, आज 9वीं। लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर के बाद जेवर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती में भी नए एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। यानी एक प्रकार से यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द, बहुत मजबूत हो जाएगी। मुझे ये भी जानकारी दी गई है कि अगले कुछ सप्ताह में दिल्ली और कुशीनगर के बीच स्पाइस जेट द्वारा सीधी उड़ान शुरू किया जा रही है
और ज्योतिरादित्य जी ने और भी कुछ डेस्टिनेशन बता दिए हैं। इससे घरेलू यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होने जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।